बच्चों ये है हमारा लेक्चर 206 और हम कर रहे थे आपका चैप्टर हनी ड्यू में अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। अ शॉर्ट मॉनसून डायरी की एक्सप्लेनेशन हमारी पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो गई थी। अब हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स। ये जो पहले दो क्वेश्चन आंसर्स हम करने वाले हैं ये आपकी इस चैप्टर के अंदर ही दिए हुए हैं, पेज नंबर 115 पे कॉम्प्रहेंशन चेक करके दिए हुए हैं। क्वेश्चन 1, वाई इज द ऑथर नॉट एबल टू सी बिजू? ऑथर को बिजू क्यों नहीं दिख पा रहा? वॉट आर द टू वेज इन विच द हिल्स अपीयर टू चेंज व्हेन द मिस्ट कम्स अप? जब वो धुंधलापन उभरता है तो हिल्स क्यों नहीं वॉट आर द टू वेज, कौन से दो तरीके हैं जिसमें हिल्स बदलने लग जाती हैं जब वो धुंधलापन होता है तो हिल्स किन दो तरीकों से बदलती हैं? सो आंसर 1, द ऑथर कुड नॉट सी बिजू। ऑथर बिजू को क्यों नहीं देख पा रहा था? द ऑथर कुड नॉट सी बिजू बिकॉज ऑफ द मिस्ट, धुंधलेपन की वजह से नहीं देख पा रहा था। दैट कंसील्ड द हिल्स, ही कुड ओनली हियर हिज वॉइस, खाली उसकी आवाज सुन पा रहा था, बट कुड नॉट सी हिम, देख नहीं पा रहा था। द ऑथर कुड नॉट सी बिजू, ऑथर बिजू को नहीं देख पा रहा था धुंधलेपन की वजह से। जिसने हिल्स को पूरा छुपा दिया था वो खाली उसकी आवाज सुन पा रहा था पर उसे देख नहीं पा रहा था। आंसर 2, क्वेश्चन 2 है, क्या दो तरीके हैं जो हिल्स बदलने लग जाती है जब धुआं उठता है? किन दो तरीकों से हिल्स बदलने लगती है? सो when the mist comes up, it covers the hill and spreads silence. जब धुआं उठता है तो मिस्ट क्या करती है? मिस्ट एकदम हिल्स को, पहाड़ियों को कवर कर देती है और एकदम साइलेंट हो जाता है, सब एकदम शांत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 117 पेज पे 117 पे ये 5 क्वेश्चंस। When does the monsoon season begin and when does it end? How do you prepare to face the monsoon? So, which hill station does the author describe in this diary entry? For how many days does it rain without stopping? Where do the snakes and rodents take shelter? Why? What did author receive in the mail? So ये 5 क्वेश्चंस हैं कॉम्प्रहेंशन चेक के। सो हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इसका आंसर करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है कि When does the monsoon season begin? कब मॉनसून सीजन चालू होती है, कब एंड होती है? आप क्या तैयारी कर सकते हो मॉनसून को फेस करने की, मॉनसून का सामना करने की आप क्या तैयारी कर सकते हो? सो आंसर 1, द मॉनसून सीजन in Mussoorie begins from June 24-25, जून 24-25 से चालू होती है। by August 2 तक the people are fed up with rain. The people are fed up with rain. It ends by August 31. It ends by August 31. ठीक है, वो अगस्त 31 तक एंड भी हो जाता है, अगस्त 31।
Then begins winter rains, और फिर क्या आ जाती है, विंटर रेन आ जाती है, मतलब सर्दियों की बारिश आती है, which end by लेट मार्च, जो कब खत्म होती है, मार्च में खत्म हो जाती है. We take out our raincoats and umbrellas to face the monsoon. ठीक है. सो जो मॉनसून सीजन है मसूरी में कब से चालू होती है, जून 24-25 से चालू होती है. अगस्त 2 तक लोग रेन से उब जाते हैं. खत्म कब होती है, अगस्त 31 तक. फिर विंटर रेन, सर्दियों की बारिशें चालू होती हैं जो कि खत्म हो जाती है लेट मार्च तक. और हम हमारे रेन कोट्स ले लेते हैं, अम्ब्रेलास निकाल लेते हैं ताकि मॉनसून का सामना कर पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2. विच हिल स्टेशन डज द ऑथर डिस्क्राइब इन दिस डायरी एंट्री. कौन से हिल स्टेशन की बात हो रही है जो पूरी डायरी लिखी है ऑथर ने. सो आंसर 2 कौन सा हिल स्टेशन है, लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है मसूरी. सो मसूरी की बात की गई है. आंसर 3. For how many days does it rain without stopping? What does the author do on these days? कितने दिनों तक बारिश चलती रही और ऑथर ने इन दिनों क्या किया बारिश के टाइम. So it rains non-stop for 8 or 9 days. The author keeps pacing the room and looking out of the window. ऑथर मतलब रूम में घूमता रहता था और विंडो के बाहर देखता था. एंड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. सो ऑथर रूम में घूमता था और विंडो के बाहर देखता रहता था. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर डू द स्नेक्स एंड रॉडेंट्स टेक शेल्टर. वाई. ये स्नेक्स, चूहे, ये सब कहाँ छुपते हैं जब बारिश पड़ती है. सो आंसर 4 द रॉडेंट्स एंड स्नेक्स टेक्स शेल्टर इन रूफ्स. कहाँ छुपते हैं, रूफ्स में, छतों पे. एटिक्स मतलब स्टोर रूम्स एंड गोडाउन्स में छिपते हैं. दे डू सो बिकॉज देयर होल्स आर फ्लडेड विद रेन वाटर. वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनके होल पूरे पानी में भर जाते हैं. ठीक है. सो ये जो चूहे और स्नेक्स हैं वो रूफ में, छतों पे, गोडाउन्स में, स्टोर रूम्स में इसलिए शेल्टर लेते हैं क्योंकि उनके जो होल्स हैं पूरे पानी में भर जाते हैं, इसलिए वो घरों में जाके छिपने लगते हैं. 5th. व्हाट डिड द ऑथर रिसीव इन द मेल. ऑथर को मेल से क्या मिला. So answer 5. The author received a check in the mail. ऑथर को मेल से क्या मिला, एक चेक मिला. मतलब उसकी दादी ने बोला था ना कि ये लोग छुछुंदर आते हैं तो पैसे आते हैं, तो बोलता पैसे मिले. सो अब यहाँ पे 118 पे, पेज 118 पे वर्किंग विद द टेक्स्ट ही है. क्वेश्चन 1. लुक केयरफुली एट द डायरी एंट्रीज फॉर June 24, 25, August 2, March 23. नाउ राइट डाउन द चेंजेस दैट हैपन एज द रेन प्रोग्रेस फ्रॉम June to March.
तो यहाँ पे आपको जून, अगस्त और मार्च वाला पैराग्राफ पढ़ना है। जून 24, 25, अगस्त 2 और मार्च 23 वाला पैराग्राफ पढ़ना है और बताना है कि जून से मार्च तक रेन कैसे चलती है, कैसे होती है। सो ये है आपका पेज नंबर 118, उसका क्वेश्चन 1 कि जून से मार्च तक रेन किस तरह से होती है। सो आंसर है रेन्स इन मसूरी बिगिन इन जून। मसूरी में जो रेनफॉल है जून में चालू हो जाती है एंड बाय मार्च, और खत्म कब होती है? मार्च में। जून 24 is the first day of monsoon mist which covers the hills। 24 जून पहला दिन होता है जिस दिन बारिश पड़ती है, मतलब धुंधला देती है पूरे हिल्स को, विच कवर्स द हिल्स एंड स्प्रेड्स साइलेंस, एंड चारों तरफ एकदम साइलेंस हो जाती है। ऑन अगस्त 2 को क्या होता है? इट रेन्स ऑल नाइट, मतलब पूरी रात बारिश पड़ी। इट रेन्ड ऑल नाइट एंड मेड स्लीपिंग डिफिकल्ट, सोना बिल्कुल मुश्किल हो गया। बाय लेट मार्च के एंड में ends winter as well as the rains। ठीक है। सो क्या होता है? सोना मुश्किल हो जाता है जैसे ही मार्च एंडिंग आती है। बाय लेट मार्च एंड्स विंटर खत्म हो जाता है और रेन्स भी खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द ग्रैंड मदर आस्क द चिल्ड्रन नॉट टू किल द छुछुंदर। जब बच्चे छुछुंदर को मार रहे थे तो ग्रैंड मदर ने मना क्यों किया? सो क्यों मना किया होगा ग्रैंड मदर ने? क्योंकि ग्रैंड मदर का मानना था कि छुछुंदर क्या लाता है? छुछुंदर गुड लक और मनी लाता है। ठीक है। सो द ग्रैंड मदर टोल्ड द चिल्ड्रन not to kill the छुछुंदर्स। ग्रैंड मदर ने क्या बोला? छुछुंदरों को मत मारो, बिकॉज दे ब्रॉट गुड लक एंड मनी, क्योंकि वो गुड लक और पैसे लाते हैं। क्वेश्चन 3, what signs do we find in nature which shows that the monsoon are about to end? नेचर में ऐसा क्या क्या दिखेगा कि आपको लगेगा मॉनसून खत्म होने पे है? बाय द एंड ऑफ द मॉनसून, जब मॉनसून एंड पे होगा, द ग्रीनरी इज एट इट्स पीक, जब बारिशें खत्म होने वाली होंगी तो एकदम सब ग्रीन ग्रीन होगा। द सीड्स
ऑफ द कोबरा लिली, जो कोबरा लिली के सीड्स होंगे, टर्न रेड, वो कैसे हो जाएंगे? रेड हो जाएंगे। और क्या होगा? अ रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई, और स्काई में एक रेनबो बन जाएगा। बारिश बंद होगी तो क्या होगा? बारिश बंद होगी तो ग्रीनरी होगी, फुल ग्रीनरी ग्रीनरी, और जो कोबरा लिली के बीज हैं वो रेड हो जाएंगे और एक स्काई में एक रेनबो जैसा बनेगा। क्वेश्चन 4, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस पूरे करें। फर्स्ट, बीजू इज नॉट सीन बट हिज वॉइस इज हर्ड बिकॉज, बीजू दिखता नहीं है पर सुनाई देता है, क्यों? बिकॉज डेंस हिल्स, अच्छा इसमें मैं नहीं लिखती हूँ, ये नोटबुक में ही लिखना पड़ेगा, लंबा सेंटेंस है। रीजन है बिकॉज डेंस मिस्ट कवर्स एंड हाइड्स द हिल्स। क्या कारण है कि जो ये धुआं धुंधलापन होता है वो पूरा हिल्स को ढक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, द राइटर डिस्क्राइब्स द हिल स्टेशन एंड वैली एज। राइटर है वो हिल स्टेशन और घाटियों को क्या डिस्क्राइब करता है? आंसर 2, अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, एक पैराडाइज की तरह डिस्क्राइब, मतलब एक स्वर्ग की तरह डिस्क्राइब करता है। आंसर 3, द लियोपार्ड वॉज सक्सेसफुल इन ब्लैंक बट हैड टू फ्ली व्हेन ब्लैंक। लियोपार्ड किस चीज में सक्सेसफुल हुआ और कब भाग गया? किलिंग अ डॉग, डॉग को मारने में सक्सेसफुल हुआ, बट had to flee when Biju's mother arrived crying curses, चिल्लाती चिल्लाती हुई आई तो वो curses मतलब बुरा भला बोलना, खराब खराब बोलती हुई आई तो भाग गया। आंसर 4, द मिनीवेट्स आर इजीली नोटिस्ड बिकॉज, मिनीवेट्स आराम से दिख जाते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ देयर ब्राइट कलर्स, अपने ब्राइट कलर्स की वजह से वो आराम से दिख जाते हैं। आंसर 5, इट लुक्स लाइक अ फैशन डिस्प्ले ऑन द स्लोप्स व्हेन, ऐसे लगता है जैसे पहाड़ियों पे एक फैशन डिस्प्ले चल रहा है। कब लगता है? व्हेन दे आर कवर्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, मतलब जब वो बहुत सारे फूलों से कवर हो जाते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि भाई वहां कोई फैशन डिस्प्ले हो गया है। 6th, ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन स्नेक्स एंड rodents आर फाउंड इन roofs एंड attics बिकॉज, जब मॉनसून सीजन होता है तो जो सारे स्नेक्स हैं, rodents हैं, वो छतों पे और स्टोर रूम्स में मिलते हैं, क्यों? क्योंकि देयर होल्स their holes are flooded with water, उनके होल किससे flooded होते हैं? वाटर से flooded होते हैं। and these places provide them convenient shelter, ठीक है। उनके जो होल्स होते हैं वो पूरे पानी से भर जाते हैं
और ये जो प्लेसेस हैं, ये जो जगह हैं, वो उनको शेल्टर देती है। वो मतलब ये एटिक्स, रूफ्स, वहां जाके वो शरण लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, पनाह लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या बोलता है? Although tin roofs are given to springing unaccountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. इसमें राइटर ने 2 लाइनें बोली हैं जो बुक के अंदर यूज हुई है, चैप्टर के अंदर। Although tin roofs are given to springing unaccountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. So ये रूफ्स के बारे में है, लीक्स के बारे में है, और ये मतलब इस पर से अभी आपको ये 3 आंसर्स करने हैं। पहला, वाई हैज द राइटर यूज द वर्ड स्प्रिंगिंग? स्प्रिंगिंग वर्ड क्यों यूज हुआ है रूफ्स के लिए? सो आंसर, सो क्वेश्चन 5 उसका आंसर 1। सो the word springing is used to show suddenness with which water starts leaking. सो ये जो वर्ड है स्प्रिंगिंग, वो दिखाता है वो सडननेस का मतलब वो फास्टनेस जिससे पानी लीक होता है। क्वेश्चन 2, हाउ इज द राइटर अनटच्ड बाय द रेन? राइटर रेन से अनछुआ क्यों है? क्यों रेन राइटर को टच नहीं कर पाई? सो आंसर 2, because he is inside the room, क्योंकि राइटर रूम के अंदर है। क्वेश्चन 3, हाउ इज द राइटर इन टच विद द रेन एट द सेम टाइम? पर राइटर रेन के टच में भी है, उसी समय राइटर को रेन टच भी कर रही है, कैसे? सो Answer 3, he hears the drumming. उसे क्या मतलब आवाजें सुनाई दे रही है रेन की। He hears the drumming of rain on the tin roof. उसे उसकी छत पे आवाजें सुनाई दे रही हैं on the tin roof. He also looks out of the window to see the rains. So वो क्या सुनता है? ड्रमिंग ऑफ रेन, रेन की छप छप आवाज सुनता है उसकी रूफ पे। उसकी जो टिन की रूफ है उस पे आवाज आ रही है जोर जोर से। फिर जब वो विंडो के बाहर देखता है तो उसे रेन दिखती भी है। ठीक है, तो टच में कैसे नहीं है? क्योंकि वो रूम के अंदर है। और टच में है कैसे? क्योंकि उसको आवाजें सुनाई दे रही हैं, बाहर देखता है तो रेन दिखती भी है। सो इस तरह से राइटर है भी टच में और नहीं भी है। क्वेश्चन 6, मेंशन फ्यू थिंग्स दैट कैन हैपन व्हेन देयर इज एंडलेस रेन फॉर डेज टुगेदर। कुछ ऐसी चीजें बताओ जो हो सकती है जब बहुत लंबे समय तक बारिश पड़े। वो क्या क्या हो सकता है? सो आंसर 6, Answer 6, a long spell of rain makes life miserable. जब बहुत लंबे समय तक बरसात पड़ती है, a long spell of rain makes life miserable. जब लंबे समय तक बारिश पड़ती है तो जीना एकदम मुश्किल हो जाता है। 1 is
closed up in his room. हम रूम में एकदम पैक हो जाते हैं, क्लोज अप हो जाते हैं. Everything becomes damp and soggy. Damp and soggy मतलब सॉफ्ट और गीली हो जाती है हर चीज. Rodents, snakes and insects enter the house for shelter. जो चूहे हैं, स्नेक्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो हाउस में घुस जाते हैं. ठीक है. सो लंबे समय तक बारिश पड़ती है तो तकलीफ हो जाती है जीने में. हर कोई बंद हो जाता है अपने रूम्स में, सब कुछ सॉफ्ट और सोगी हो जाता है और रॉडन, स्नेक्स, इंसेक्ट्स ये सब घुस आते हैं घरों में. आंसर 7. क्वेश्चन 7. What is the significance of cobra lily in relation to monsoon season, its beginning and end? कोबरा लिली का क्या इम्पोर्टेंस है मॉनसून में, शुरुआत में, आखिर में क्या इम्पोर्टेंस है? सो एट फर्स्ट कोबरा लिली appears with the arrival ऑफ द मॉनसून. सबसे पहले कोबरा लिली कब दिखता है? जब मॉनसून आने वाली होती है तब दिखता है. व्हेन द कोबरा सीड्स बिगिन टू टर्न रेड. और जब ये कोबरा सीड्स रेड हो जाते हैं, बिगिन टू टर्न रेड, इट इंडिकेट्स the rains are coming to an end. सबसे पहले क्या होता है? कोबरा लिली दिखता है. कब दिखता है? जब मॉनसून आती है तब दिखता है. फिर जब कोबरा सीड्स रेड हो जाते हैं, कोबरा सीड्स लाल हो जाते हैं, पता लगता है कि रेन अब पूरी हो गई. ठीक है. सो उनके कलर से पता लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग विद लैंग्वेज, पेज नंबर 118. क्वेश्चन 1, वर्किंग विद लैंग्वेज क्वेश्चन. हियर आर सम वर्ड्स दैट आर एसोसिएटेड विद द मॉनसून. Add as many words as you can to this list. Can you find words for these in your languages? देखो, डाउनपोर, फ्लड्स, मिस्ट, क्लाउडी, पावर कट्स, कोल्ड, अम्ब्रेला, ये सारे शब्द मॉनसून से जुड़े हुए हैं. आप और भी शब्द लिखो. सो वर्किंग विद लैंग्वेज का क्वेश्चन 1 के आंसर्स लिखते हैं. कुछ ऐसे शब्द जो कि रेन में दिखते हैं, रेन में बोलते हैं हम मॉनसून में. सो आंसर 1, वर्किंग विद द लैंग्वेज. सो रेन, वाटर, फॉग, रेनकोट्स, थंडर, डैम्पनेस, लेक्स, एक्सेट्रा. ठीक है. सो रेन में क्या दिखता है आपको? रेन में रेन, ये सारे शब्द. ठीक है. ये सारे शब्द हम रेन के टाइम यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 में यहाँ कुछ वर्ब की अंडरस्टैंडिंग दी हुई है इस सारे पैराग्राफ में. मेन जो आंसर करना है वो यहाँ से है, आंसर वाला. पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स इनटू देयर प्रॉपर फॉर्म्स. कह रहा है ये जो वर्ब्स हैं ब्रैकेट्स में, ठीक है, इस ब्रैकेट में जो ये वर्ब्स लिखे हुए हैं इनको प्रॉपर फॉर्म में डालो. द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. वी ब्रैकेट गेट आउट ऑफ द स्कूल बस, द बेल ब्रैकेट रिंग एंड एवरीवन ब्रैकेट रश टू क्लास. सो गेट आउट का गॉट आउट, वी गॉट आउट ऑफ द स्कूल बस. द बेल, रिंग का वॉज रिंगिंग एंड एवरीवन, रश का वॉज रशिंग टू क्लास. ठीक है. सो ये आपका फर्स्ट वन हुआ. देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ हमें करना है. ठीक है. सो सेकेंड वन, द ट्रैफिक स्टॉप
सम पीपल सिट ऑन द रोड एंड दे शाउट स्लोगन्स। सो इसमें भी वर्ब हमें अच्छे से फिट करना है, ठीक है। सो पेज नंबर 119 पे, पेज नंबर 119 पे वर्ब वाला सेकंड नंबर, फर्स्ट वाला उन्होंने किया हुआ है। सो क्वेश्चन है द ट्रैफिक स्टॉप ब्रैकेट में, तो सो द ट्रैफिक स्टॉप्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ट्रैफिक स्टॉप्ड। फिर लिखा हुआ है सम पीपल सिट ऑन द रोड, कुछ लोग रोड पे बैठ गए, सम पीपल सिट ऑन द रोड। सो इसका कैसे लिखेंगे, सम पीपल वर सिटिंग, कुछ लोग, सम पीपल वर सिटिंग ऑन द रोड, कुछ लोग रोड्स पे बैठे हैं, सम पीपल वर सिटिंग ऑन द रोड्स। फिर नेक्स्ट है एंड दे शाउट स्लोगन्स, और वो स्लोगन शाउट करते हैं, एंड दे वर शाउटिंग स्लोगन्स, एंड दे वर शाउटिंग स्लोगन्स। थर्ड, I wear my raincoat, it rain and people get wet, ठीक है। सो wear, rain, get, इन सबको फिट करना है। सो I wore my raincoat, it was raining, and people were getting wet। मैंने मेरा रेनकोट पहना, बारिश पड़ रही थी और लोग भीग रहे थे। सो यहाँ वियर का वोर हो गया, रेन का वॉज रेनिंग, यहाँ पास्ट फॉर्म, यहाँ पास्ट कंटिन्यूस वॉज रेनिंग, एंड पीपल वर, यहाँ पे भी पास्ट कंटिन्यूस हो गया। फोर्थ नंबर, शी सी अ फिल्म, शी नरेट इट टू हर फ्रेंड्स हु लिसन केयरफुली, सी नरेट लिसन, ठीक है। सो इसका हम लिखेंगे आंसर। सो आंसर फॉर शी सॉ अ फिल्म, ठीक है, उसने पिक्चर देखी। शी वॉज नरेटिंग इट टू हर फ्रेंड्स, वो ये सारी पिक्चर के बारे में अपने फ्रेंड्स को बता रही थी। हु वर लिसनिंग केयरफुली, हु वर लिसनिंग केयरफुली। आंसर 5, we go to the exhibition, some people buy clothes while others play games। हम एग्जीबिशन में गए, कुछ लोगों ने कपड़े खरीदे, कुछ लोगों ने गेम्स खेली। सो we went to the exhibition, हम एग्जीबिशन में गए। Some people were buying clothes, some people were buying clothes, कुछ लोग कपड़े खरीद रहे थे, clothes, while others were playing games, कुछ लोग गेम्स खेल रहे थे, कुछ लोग कपड़े खरीद रहे थे। आंसर 6, the class is quiet, some children read books and the rest draw। सो 6th का
Answer sixth. The class was quiet. क्लास एकदम शांत थी. Some children were reading books. Some children were reading books. कुछ बच्चे बुक्स पढ़ रहे थे. And the rest were drawing. और बाकी बच्चे ड्रॉ कर रहे थे. Question 3. Here are some words from the lesson which describe different kinds of sounds. यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो अलग अलग साउंड्स दिखाते हैं. ड्रम, स्विश, टिंकल, कॉर्ड, ड्रिप. मैच दीज वर्ड्स विद द करेक्ट मीनिंग. सो किसकी मीनिंग क्या है? टू फॉल इन स्मॉल ड्रॉप्स. टू फॉल इन स्मॉल ड्रॉप्स का मतलब क्या हुआ? सो टू फॉल इन स्मॉल ड्रॉप्स. टू फॉल इन स्मॉल ड्रॉप्स का मतलब क्या हुआ? ड्रिप. ठीक है, मतलब छोटी छोटी बूंदों का गिरना, इसका मतलब ड्रिप हुआ. टू मेक अ साउंड बाय हिटिंग अ सरफेस रिपीटेडली. घड़ी घड़ी किसी सरफेस पे हिट करके आवाज का बनना, उसका मतलब ड्रम हुआ. टू मूव क्विकली थ्रू द एयर मेकिंग अ सॉफ्ट साउंड. हवा में चला जाना और सॉफ्ट साउंड बनाना, उसका मतलब क्या हुआ? स्विश. हार्श साउंड मेड बाय बर्ड्स. बर्ड्स द्वारा बनाई गई आवाज, उसका मतलब कॉ, CAW, जो क्रो करता है, कां कां. ई रिंगिंग साउंड ऑफ अ बेल और ब्रेकिंग ग्लास. इसका मतलब टिंकल. ठीक है, इसके बाद सेकेंड नंबर है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स गिवन अबव. सो ऊपर दिए हुए शब्दों का सही से इसके अंदर डालो. ये जो ड्रम, स्विश, टिंकल. सो रमेश ब्लैंक ऑन हिज डेस्क इन इम्पेशंस. रमेश जोर जोर से अपनी डेस्क पे बजा रहा था. तो यहाँ देखो ड्रम यूज होगा वर्ड. सो ड्रम वर्ड का कौन सा फॉर्म यूज होगा? ड्रम्ड. कौन सा? ड्रम्ड. मतलब ये जो ऊपर दिए हुए हैं ना, उनका यूज करना है. सो ड्रम्ड. रमेश ड्रम्ड ऑन हिज डेस्क. रेन वाटर ब्लैंक फ्रॉम द अम्ब्रेला ऑल ओवर द कारपेट. जो रेन वाटर है वो पूरा कारपेट पे ड्रिप हो गया, मतलब बूंद बूंद करके गिरा. सो ड्रिप्ड. PED. रेन वाटर ड्रिप्ड. See, the pony blank its tail. The pony blank. So swish word का use होगा. So the pony was swishing. होगा. ठीक है, the pony was swishing. So was swishing. देखो स्विश वर्ड है, स्विशिंग. अच्छा, स्विश का मतलब क्या होता है? स्विश वर्ड का मतलब होता है हवा में हिलाना, हवा में उड़ाना, सॉफ्ट साउंड बनाना. सो द पोनी का मतलब छोटा सा डोंकी या घोड़ा टाइप. ठीक है, कोई जानवर होता है छोटा. सो वॉज स्विशिंग इट्स टेल. वो अपनी टेल स्विश कर रहा था. सो डी. द ब्लैंक ऑफ ब्रेकिंग ग्लास वोक मी अप. सो द टिंकल. ठीक है, द टिंकल ऑफ ब्रेकिंग. टिंकल वर्ड का मतलब हमने आगे देखा था. टिंकल वर्ड का मतलब है साउंड, रिंगिंग साउंड, जोर की आवाज. सो द टिंकल साउंड वोक मी अप. द ब्लैंक ऑफ द रेवन डिस्टर्ब्ड द चाइल्ड्स स्लीप. मतलब बच्चे की नींद खराब कर दी. किसने? द कॉ, CAW. रेवन एक बर्ड है. कॉ, CAW, मतलब उसकी चुपती हुई आवाज ने मेरी नींद खराब कर दी. फोर्थ, एंड श्योर इनफ आई रिसीव्ड अ चेक इन द मेल
कंप्लीट ईच सेंटेंस बिलो बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फ्रेज फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। ठीक है, ये सारे फ्रेजेस दिए हुए हैं, आपको ये सब फिल करना है। ये टोटल 9 है, ये आपको इसमें भरने हैं। आई सॉ thick black clouds in the sky and blank it soon started raining heavily and sure enough the blue umbrella was blank for the brother and sister was big enough। यहाँ ऊपर से ढूंढ के लिखना है। The butterflies are blank to get noticed, the butterflies are colorful enough। The lady was blank to chase the leopard, the lady was brave enough। क्वालिटी लिख देनी है, ठीक है भाई, लेडी की क्वालिटी ब्रेव। The boy was blank to call out to his sister, the boy was anxious enough। The man was blank to offer help, the man was kind enough। काइंड था आदमी। The victim's injury was blank for him to get admitted in hospital। जो victim injure हुआ था, so victim's injury was serious enough। That person was blank to repeat the same mistake again, foolish enough। He told me he was sorry and he would compensate for the loss, I said fair enough। ठीक है, सो इस तरह से ये सारे इनकी क्वालिटीज एक तरह की आप यूज कर रहे हो। जैसे आई सॉ थिक ब्लैक एंड ब्लैंक इट सून स्टार्टेड, मतलब मैंने क्लाउड्स देखे और बारिश पड़ी। श्योर मतलब बिग अम्ब्रेला इतनी बड़ी थी कि दोनों भाई बहन आ गए। बटरफ्लाई इतने कलरफुल थे कि सबको पता लग गया। लेडी इतनी बहादुर थी कि उसने लियोपॉर्ड पकड़ लिया। बॉय बहुत उतावला था, उसने बहन को बुलाया। आदमी काइंड था, हेल्प की। विक्टिम इंजरी वॉज सीरियस, जो घायल हुआ था उसकी इंजरी सीरियस थी कि उसको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। आदमी फुलिश था कि उसने वो मिस्टेक फिर से की। ही वॉज सॉरी एंड ही वुड कंपनसेट फॉर द लॉस, आई सेड फेयर इनफ। उसको वो पछतावा कर रहा था अपनी गलती पे और उसने कहा मैं ये लॉस की भरपाई करूंगा। मैंने कहा फेयर इनफ। सो दिस वॉज द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। ठीक है, वी कंप्लीटेड द होल एक्सरसाइज 2। So with this I am ending this complete chapter, a short monsoon diary. Just write the exercise as I have written, just complete it and WhatsApp me the entire thing. I will tell you again to read the entire chapter में काफ़ी जो words हैं थोड़े से poetic type words are used in the chapter. Just go through the chapter and make sure that you know the meanings of those difficult words. ठीक है, thank you।